हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति का अध्याय 8.4 लाए हैं, जिसमें 10 सर्वसमीका दिया हुआ है। उसमें से बारी बारी सभी सर्वसमीकाओं को हम सिद्ध करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जो लेफ्ट साइड में रहता है ए वाला, इसको हम लोग LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष भी बोल सकते हैं। राइट साइड वाले को RHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष बोल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम किसी एक पक्ष को लेकर चलेंगे, या तो बायां पक्ष या तो दायां पक्ष। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्वेश्चन आपका है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले किसी एक पक्ष को ले चलेंगे, बायां पक्ष या दायां पक्ष। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम LHS से चलते हैं। आपका LHS क्या है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब LHS को ले लिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हुए हमको RHS यानी कि दायां पक्ष ला देना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कॉसेक थीटा दिया हुआ है माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो कॉसेक थीटा, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा कर देंगे इसके जगह पे, माइनस कॉट थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये होल स्क्वायर हम करेंगे। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, तो यहां भी बटा में साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा है, तो साइन का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। यहां आएंगे, फिर बारी बारी से डिवाइड देंगे, तो साइन में साइन से डिवाइड देंगे, साइन में साइन से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस फिर साइन से साइन में डिवाइड देंगे तो फिर 1 बार में कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस में तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर जो है ना, होल स्क्वायर ये दोनों पे है तो अलग अलग करेंगे, यानी कि पहले क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बटा में करेंगे क्या, साइन थीटा है, इसके पावर में है स्क्वायर, स्क्वायर है साइन का स्क्वायर, तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको जस के तस ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बाई में क्या लिखेंगे, तो यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ निकालेंगे तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मेरा साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही इतना आ जाता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। इसको हम a मान लेंगे या इसको b मान लेंगे, और हो जाएगा क्या, a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर। तो यहाँ हम जानते हैं एक बीजगणित का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ठीक इस फॉर्मूला पे इसको ये वाला पार्ट को रखेंगे, तो मेरा क्या है, पहले से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बाई में क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो उसी फॉर्मूला पे इसको रखेंगे तो a प्लस b यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, तो जब होल स्क्वायर रहता है तो उस चीज को हम 2 बार लिख सकते हैं।
तो जब दो बार लिख सकते हैं, यहाँ एक बार लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको 1 माइनस कॉस से इसको 1 माइनस कॉस को पूरा को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 माइनस कॉस थीटा टाइम्स में कट जाएगा। अब ऊपर क्या हो गया मेरा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से सॉल्व करने के बाद मेरा RHS वाला पार्ट 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या है RHS, अर्थात कह सकते हैं कि बायां पक्ष इक्वल टू क्या है दायां पक्ष। यानी हम LHS से चलते हुए क्या ला दिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी RHS ला दिए। यानी कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। इस तरह मेरा पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना था 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो LHS से चले कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कोसेक थीटा को लिख दिए 1 माइनस साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा को लिख दिए कॉस बटे साइन। अब साइन का एलसीएम दिए तो साइन हो गया, साइन से साइन में डिवाइड दिए तो 1 बार में कट गया, तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया। फिर साइन से साइन में डिवाइड दिए तो 1 बार में कट गया, फिर कॉस से 1 में मल्टीप्लाई किए तो कॉस आ गया। फिर दोनों का स्क्वायर कर दिए, फिर अलग अलग किए तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर हो गया, फिर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो 1 था, तो इसको हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं मन से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो फिर ये फार्मूला पे आ गया 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम फार्मूला पे लिख दिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें कि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 बार लिखा हुआ होगा और नीचे लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, तो उसको एक को क्या कर दिए 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर काटे तो 1 माइनस कॉस टाइम में कट गया, तो 1 माइनस कॉस अब बटा 1 प्लस कॉस। इस तरह से मेरा LHS चलने के बाद RHS आ गया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव। हम सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। यानी कि इतना को सोल्व करते हुए LHS को सोल्व करते हुए RHS यानी 2 सेक ए लाना है। तो सबसे पहले हम LHS से चलेंगे। मेरा LHS वाला पार्ट है क्या, तो कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये मेरा LHS हो गया। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम नीचे वाला यानी कि हरों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये मेरा एलसीएम हो गया। अब बारी बारी से इससे डिवाइड देंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये मेरा एलसीएम हो गया ये दोनों का। अब इससे डिवाइड देंगे 1 प्लस साइन से डिवाइड देंगे इस पूरा में, तो 1 प्लस साइन कट जाएगा तो बच जाएगा क्या कॉस। तो कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए बच हो जाएगा प्लस। अब कॉस से डिवाइड देंगे पूरा में, तो पूरा में डिवाइड देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए यानी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब इसको देखिए ए या प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको ए मान लेंगे या इसको साइन ए को बी मान लेंगे, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 अगुने साइन ए 2ab हो गया, बाई जो है वही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए दिख रहा है। तो कॉस स्क्वायर ए और साइन ए स्क्वायर ए इसको हम क्या कह सकते हैं, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इसी फार्मूला के अनुसार हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के जगह पे 1 लिख देंगे, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस ए हो जाएगा 2 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन ए, अब बाई में वही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा कितना 2, अब प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, अब बाई में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे, तो अब 2 प्लस 2 दिख रहा है तो इसमें हम कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन कैसे करेंगे, समझिए कि यहाँ 2 है तो समझिए कि कॉमन करना है, यानी कि 2 से समझिए कि डिवाइड देना है, तो 2 से डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से डिवाइड देंगे तो 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या साइन ए, 2 1 प्लस साइन ए। अब बाई में क्या बच जाएगा, समझिए कि 2 कॉमन कर लिए तो 2 से कॉमन करने यानी 2 से डिवाइड देना हो गया यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 से डिवाइड दिए तो यहाँ बच गया साइन। अब बाई में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। अब बच गया क्या 2 इंटू, यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यानी 2 इंटू 1, अब बाई क्या बच गया कॉस, तो 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, तो हम जानते हैं कि 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए। 1 बाई कॉस के जगह पे क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 2 सेक ए। इस तरह से हम क्या किए, LHS से चलते हुए RHS का पार्ट था 2 सेक ए वो ला दिए, यानी कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव। इस तरह से आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3